एक कर्तव्य के साथ में हम कर्तव्य निष्ठा और समर्पण दृढ़ संकल्प के दूसरे नाम के साथ में मंच पर आमंत्रित करेंगे भाई श्री जसपाल सिंह जी। सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपकी अभिनव सोच, समर्पण, निष्ठा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए सदैव समर्पित हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आज आप भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। श्री गजपाल सिंह जी राठौड़ ऐसे नेतृत्व करता है जो प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह संबंधों के साथ सदैव समर्पित रहते हैं। परिणाम स्वरूप आप राजनीति की सेवा का माध्यम मानते हुए आज जनहित कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। आपकी पारदर्शी कार्यशैली, दूरदृष्टिता ने आपकी स्वच्छ छवि बनाए रखी है। आपकी सोच हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के साथ गहरे समर्पण को दर्शाती है। आपने चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से किया है। कहते हैं राजनीति में सफलता की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन भाई श्री गजपाल सिंह जी के मजबूत इरादों और दृढ़ संकल्प के बल पर आपने कठिनाई को अवसर में बदला है। हम आज सभी आपके स्वागत के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारे लिए एक गौरवान्वित पल है और हम सभी के लिए बड़ी खुशी का पल है। थैंक यू। आदरणीय भरतजी सिंह जी साहब, इस अभिनंदन समारोह में आपका सभी से भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्र की खुशी में आए तो थोड़ा जोश तो होना चाहिए। भारत माता की जय। आज खुशी तो हो रही भी है, गजपाल जी का स्वागत भी है, इसलिए भारत माता की जय। हमारे छोटे भाई, किसी युवा के बड़े भाई जहां जाने के लिए कहा, कैसी भी परिस्थिति के अंदर पार्टी के आदेश की पालना करने वाले, और आज इस उदयपुर शहर की कमान जिनके हाथों में संगठन ने दी है, ऐसे हमारे छोटे भाई श्री गजपाल सिंह जी राठौड़ का आपके सारे मित्रजनों की ओर से, पूर्व उपमहापौर, लेकिन फिर भी अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ, इसलिए मैं उपमहापौर अपने आप को मानता हूँ, की जनता की ओर से, पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय की असीम गहराइयों से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वचन होना था, सारे ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, सारे ही उम्मीदवारों ने अपने उम्मीदवारी को व्यक्त किया, और उसमें एक ऐसा नाम जो पिछले 6 सालों से पार्टी के जिला महामंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, बिनौला के सह जिला प्रभारी का दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। समय समय पर जहां पर भी मैंने कहा ना कि पार्टी ने कहा कि आपको 10 दिन के लिए वहां पर लगाना है, तो संभाग प्रभारी के नाते भी आपने दायित्व का निर्वहन किया। हर वक्त हर समय युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन किया, और उस समय भी सीपी साहब के साथ में तन मन और धन के साथ में दौड़कर इस पार्टी के कमल को फूल के खिलाने का काम किया, और आज उसी का परिणाम है। हम सब मित्रों को बहुत ही अपार खुशी है, हम सब परिजनों को बहुत अपार खुशी है। पूरे उदयपुर शहर का वातावरण बहुत अच्छा है। अब क्या होता है कि कमल खिलता है तो किस पे खिलता है? कीचड़ पे खिलता है। अब जो है, जो परिस्थिति है, कुछ लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते, वो समय के साथ, नदी के प्रवाह के साथ अपने आप ही खुश होकर पार्टी की धारा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। पार्टी ने गजपाल जी को दायित्व दिया, और जो आपने ये सब ऊपर ना उड़ाया, पगड़ी पहनाई, सामा पहनाया, तलवार भेंट की, माला पहनाई, मैं आपको कहता हूं कि यह बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी चुनौती है। गजपाल सिंह जी अभी तो सब जने बहुत लालायित होकर, बहुत खुशी के साथ में हर गली, हर मोहल्ले, हर मंडल में स्वागत अभिनंदन समारोह चल रहा है, लेकिन ये 5-7 दिन 10 दिन स्वागत समारोह के पश्चात आपके ऊपर संगठन ने बहुत बड़ा दायित्व दिया है। लेकिन मुझे विश्वास है, आपको विश्वास है, हम गजपाल सिंह जी के कार्य को जानते हैं, आपके साथ बहुत समय बिताया है, और आज सारे ही व्यक्तिगत मित्र हैं,
इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हम संगठन की आशा और आकांक्षाओं पर यशपाल सिंह जी खरा उतरने के पूरी तरह से प्रयास करेंगे और हम सब मित्र लोग तन मन यथासंभव धन भी, यथासंभव बोला है मैंने, यथासंभव धन भी जहां पर आवश्यकता संगठन को होगी यशपाल सिंह जी के साथ में खड़े रहेंगे। यही आज के इस कार्यक्रम का सार है। मेरे मित्रों में भी मैं दोस्तों के सहयोग से ही आज कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। यशपाल सिंह जी का परिवार, छोटे भाई पुलिस में डीवाईएसपी एडिशनल एसपी हो गए, अभी बड़े भाई फौज के अंदर है, राजनीति के अंदर कोई है नहीं, बैकग्राउंड राजनीति का कुछ रहा नहीं, और उसके पश्चात इस मेवाड़ में उदयपुर शहर का जिलाध्यक्ष बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को यशपाल ही उस किले को बांध सकते थे, वो किला इन्होंने ढाया है। अब वो किला ढाने का तात्पर्य आगे बोलने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। अध्यक्ष बनना मामूली बात नहीं है। हमारे यहाँ पर तो मंडल का अध्यक्ष बनना ही बहुत बड़ी बात है, बूथ का अध्यक्ष बनना ही बहुत बड़ी बात है, और सत्ता में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी में और उसमें जिलाध्यक्ष की कमान संभालना ये बहुत बड़ी बात है। मैं पुनः एक बार यशपाल सिंह जी का आप सबकी ओर से शब्दों के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरी डिटेल बता दी, क्या मार्ग मैं तो मुझे सिर्फ एक घटना याद आ रही है जो भारत जी बैठा में अभी जिक्र किया था भाजपा साहब का। आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बना हुआ है उसकी नींव भाजपा साहब ने रखी थी। वो भाजपा साहब उन्होंने प्रस्ताव रखा हमारे बीजेपी कार्यालय में बाउंड्री उसका नोटिस मिला होता है इसको खाली करो। भाजपा साहब ने खाली तो नहीं करेंगे, जाएंगे हमारे कार्यालय में जाएंगे, और भाजपा साहब ने जगह वोट बनाई। उस प्रत्येक कार्यकर्ता से जितना हौसला सहयोग किया वो कार्यालय बन रहा है। ये तो भाजपा साहब उपलब्धि थी। दूसरा भारत जी वैसा बताया था गुलाम बैठा वो जीप वेट करने का, ये किसी घटना थी तो बहुत कम लोगों को जानकारी थी। हमारे कार्यकर्ता थे, मेरे से वरिष्ठ थे किशन सिंह जी दलाल संगवाड़ के रहने वाले थे, उनका एक्सीडेंट में डेथ हुई तो हम सब उनके दास संस्कार में गए हुए थे, सब बैठे हुए थे और पार्टी कर्मी से वरिष्ठ बैठे हुए थे। जिला जिले वाला है और उन्होंने आते कहा कि इस गुलाब जब के दाग को करना सब लोग हंसते थे, गुलाब का ऐसा सब बोलना। उन्होंने कहा ये रोज मोटरसाइकिल घूमता फिरता है, कभी कभी एक्सीडेंट ऐसे हो जाए जैसे आप पीछे बैठा हुआ उसी समय ये हुआ। 92 का अगर आज भी याद है, मैं एक साधन परिवार से ताल्लुक है। हम 5 भाई, मेरे पिताजी के मेरे बुआ 4 बुआ थे, साधन परिवार से जन्म लिया था। 92 में आया था अलीगढ़ से सहपाठी है जो सुख दुख के साथ थी। जब बाली देवी साहब मेरे पास 2 ड्रेस थे, एक समय वो भी था जेब में पैसे नहीं थे। मैंने कितने समय तक रात को 2-2 बजे तक हॉस्टल में टीवी से देखता था कि 3-3 बजे तक। अगर सुबह उठूंगा तो भूख लगेगी, कभी कभी ब्रेड नमकीन खा के, और वो दिन भी मैंने गुजारी। और मेरे ये देवतुल्य टीम बैठी है सामने, मैं कैसे भूलूं इनको जो संघर्ष के दिनों में मेरे साथ दिया। और कहते हैं व्यक्तिगत जीवन के अंदर संघर्ष जितनी लंबा होता है जीत उतनी भी लंबी होती है। न तो इन लोगों का कभी रहा कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कभी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर का बनूं, इसलिए मेरे साथ नहीं थे। मैंने हमेशा आप लोगों जो बिहार में सुख दुख में हमेशा मेरे साथ दिया, और आपने तो उससे भी ज्यादा सुख दुख के समय में, और वो समय भी था जब मेरे को मान सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। ऐसे अनेक अवसर था जब मेरे को उस दृष्टि से नहीं देखते थे। धीरे धीरे संघर्ष करता रहा, आपके बीच में बढ़ा, आपके बीच में रहा, आपके बीच में खेला। सैनिक सेना में बीएड कॉलेज का महामंत्री रहा, विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा। बहुत सारे यहाँ साथी बैठे हैं, अगर नाम मैं सबसे जानता हूँ, सबको नाम ले भी नहीं सकता, समय की नजाकत भी है।
आज मन गदगद भी है जो आपने मेरे को ये साफा पहनाया, आपने मेरे को दुपट्टा भी पहनाया, आपने मेरे को गले भी लगाए। मैं ऐसा सतनाम भैया के ऊपर कि आप नहीं होते तो हम आज होते नहीं। ऐसे असली के लोग हैं यहाँ, सब मेहमान हैं। मैं तो शायद सा नींव का कंकड़ था, आप लोगों की बदौलत थी या आप लोगों की मेहनत की, आपने परिश्रम की पराकाष्ठा मेरे साथ खड़े होके की। आज आपका ये छोटा भाई, आज आपका ये लाडला, आपका सहपाठी आज आपके सामने भाषण देने के लिए खड़ा। मेरे आंख में आंसू उस समय आए जब विजय जी मेरा स्वागत कर रहे थे। एक व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकी, गुरु किसी शिष्य का स्वागत है। पारस जी भाई साहब ने आज मेरे पेपर पे आउट कर दिया, किस किसका सहयोग है। मैं कैसे बोलूं, क्योंकि कोई राजनीतिक मंच तो सारे मेरे मित्र भी है, कांग्रेस विचारधारा भी है, एनएसए विचारधारा के भी है, लेकिन उस समय इन सब लोगों ने, क्योंकि सब मेरे कॉलेज के सहपाठी है, मेरे सीनियर भी है, उन सब लोगों ने मेरे कंधा कंधा मिलाकर मेरे साथ दिया। अनेक अवसरों पर जब चुनाव की जैसे देखे भूखे कैसे सब दौड़ते थे, उसमें वो युग याद है मेरे को। रात भर में खुद को चिपकाता था, लई से पूरे कपड़े बढ़ जाते थे, क्योंकि संघर्ष की वो गाथा बहुत लंबी थी। मेरे को राजनीतिक जीवन के अंदर सन 99 से मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। संगठन ने जो भी काम किया, परिवार से दूर रहा, बीवी बच्चों से दूर रहा, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, जवानी का अभी भी जवान तो, लेकिन अधिकांश समय मैंने संगठन को समर्पित किया। लेकिन आज इस बात का ही गर्व है कि मेरे ये सामने जो टीम बैठी है मेरे समकक्ष की है, और अधिकांश यहाँ पर प्रतिष्ठित उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक भी, चाहे व्यवसायिक दृष्टि से देख लो, कोई सामाजिक दृष्टि से देख लो या आर्थिक दृष्टि से देख लो, सक्षमता सब में है। और आपने खुले मन से, खुले दिमाग से मेरा स्वागत और सम्मान किया। ये आपका छोटा भाई, इस बात के लिए कोई नेता नहीं हूं, आपका जैसा कार्य करता हूं। मैं भगवान प्रभु से एक ही नाम से यही प्रार्थना करता हूं। मेरे जीवन, व्यक्तिगत जीवन के अंदर इतने सालों से आप भी देख लो, कभी मैं की भावना कभी नहीं, हमेशा हम की भावना हमेशा है। मैं चाहता हूं व्यक्तिगत जीवन के अंदर कभी मेरे ऊपर मैं की भावना नहीं आए। मेरे कोई भी निर्णय में हमेशा कहता हूं, मेरे कोई भी निर्णय इस संदर्भ में काम करते हुए व्यक्तिगत निर्णय होगा नहीं, मेरा निर्णय हमेशा सामूहिक निर्णय होगा। अधिकांश मेरे सामने बैठे हैं तो लंबे समय तक काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं कहता हूं भारत जी साहब, भगवान जी साहब, अभी आपने जिस परिवार का नाम लिया, ये सब इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का हमेशा लंबे तक संघर्ष भी किया। तो जोशी जी दायित्व को मैं याद करना चाहता हूं, नरेश जी लाखा जी साहब को मैं याद करना चाहता हूं, वीरलाल जी कटारिया साहब को, अनेक गुलाम जी कटारिया साहब को, श्री किशोर जी सराडे साहब को। अरे वो युग भी था जब इन लोगों को किस परिस्थिति में उन्होंने काम किया था, लीडरशिप किया बैठे हैं, वो समय भी था, उस समय उन्होंने काम किया होगा। वही थी भारतीय जनता पार्टी के उस समय युग के अंदर, कहते हैं उस समय कोई सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उस समय तिरस्कार दृष्टि से देखते हैं। और मैं आज आपके सामने खड़ा होकर इस बात के लिए कहना चाहता हूं, भाटिया साहब, संगठन के अंदर नए लोगों का तो समागम होना चाहिए। मेरे पिताजी ने मेरे परिवार के संस्कार दिए, नए लोगों का तो स्वागत करूंगा, सम्मान स्वागत भी करूंगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको निश्चित तौर से सम्मान भी मैं हमेशा किया और हमेशा सम्मान भी करता रहूंगा। एक बार आज इस बात की भी खुशी के जो क्रम रखा घनश्याम साहब जी, ये क्रम आज तक जारी नहीं हो, ये क्रम निरंतर चले 2-3 महीने के अंदर। और आप लोग सब एक मेरे हिसाब से मैंने इन्होंने मेहनत कैसी जारी की, सबके नंबर भी लिखे। और अगली बार जब भी वो भाषण में नहीं दूंगा, आप अपना अनुभव भी साझा करें, सारे मेरे साथ आप अधिकांश समय बिताए।
क्योंकि कहीं की भाषण देता हूँ तो मुझे पैदा होती नेता के कहीं हम की भावना आती। मेरा आपका जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने मोबाइल बंद कर द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।